आज है डे 2 और हम जा रहे हैं आज बीच, नए नए बीच की तरफ। आज बीच एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत मतलब ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं जाते, ठीक है। और एक वाटरफॉल भी है गोवा में कई सारे वाटरफॉल हैं, तो एक वाटरफॉल भी एक्सप्लोर करेंगे। और वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना मतलब बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाते और बहुत अल्टीमेट है, मतलब जाके पता चलेगा आपको। तो अभी अपने होटल से निकल रहे हैं, साउथ गोवा के बहुत सारे बीचेस एक्सप्लोर करेंगे। और जी अभी हम पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सस्ता होता है ऑल ओवर इंडिया से, तो इस टाइम यहाँ पे रेट है 97। नॉर्मली हमारे वहाँ पे रेट है 107, मतलब 10 रुपये सस्ता है हमारे वहाँ के हिसाब से। तो टंकी फुल करा लेते हैं, कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हम गोवा की एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो एक बहुत ही मतलब कॉमन नहीं है, वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो बीच से थोड़ा सा दूर है। एक बहुत बढ़िया सा वाटरफॉल है एकदम नेचर के बीच में, जंगल के बीच में से जाता हुआ रास्ता है एकदम। और एक बहुत मतलब बड़ा सुंदर सा नज़ारा, मतलब बहुत ही, मैं अभी दिखाऊंगा पूरा रास्ता कैसा है। और ये दूध सागर वाटरफॉल नहीं है? हाँ, ये दूध सागर वाटरफॉल नहीं है, एक दूध सागर भी है गोवा में और एक ये दूसरा है। लेट्स सी क्या मिलता है वहाँ पे। अब वाटरफॉल जा तो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं भैया वहाँ पानी होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। लेट्स सी, जाके देखते हैं। लेकिन रास्ता बड़ा प्यारा है भाई, मतलब बहुत अच्छा रास्ता है, एकदम नेचर के बीच में, बहुत बढ़िया। और जी अभी भी रास्ते में ना मैंने बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया मुझे, उस पर लिखा था बुडबुल लेक, मतलब वो भी एक स्पॉट है घूमने वाला। तो वहाँ चल के देखते हैं कि कैसी है क्या है। तो रास्ते में ही पड़ेगी, तो बुडबुल लेक चलते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे वाटरफॉल। तो जी हम इस टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं गोवा की जो ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बुडबुडाया तली। तो वो एक छोटी सी लेक टाइप की है, जाके देखते हैं क्या है। इसकी दिखाता हूँ उसकी एंट्री कहाँ पे है। ये है कुछ लोकेशन इसकी, और ये इसका नाम है यहाँ पे। और ये बिल्कुल भैया जंगल के बीच में है, जंगल के बीच में से रास्ता है। और भैया रास्ता बहुत ही अल्टीमेट था एकदम ऐसा, मतलब। और यहाँ पे बीच में बोर्ड भी लगे हुए थे, चीते पता नहीं हिरण क्या क्या थे, और बहुत ही बढ़िया था। लेकिन मतलब रास्ता इतना अल्टीमेट था ना, बिल्कुल ऐसी फील रही थी भाई, बिल्कुल जंगल के बीच में हम जा रहे हैं। और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये ऐसी लोकेशन है जो है अनएक्सप्लोर है, मतलब अभी तक यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं है तो पहुँच नहीं पाते। लेकिन भाई साहब ऑन द वे रास्ते का ये मंदिर है, कोई मंदिर के साथ कोई देवी स्थान है, और उसमें नीचे एक तालाब है जिसमें से नीचे बबल्स निकलते हैं अपने आप, बुलबुले। लेट्स सी जाके देखते हैं आगे की तरफ। यहीं पे एक तालाब है, नेत्रवली इस जगह का नाम है। तो ये है जी वो तालाब, इसमें से नीचे अपने आप निकलते हैं बुलबुले। इसमें मछलियाँ भी हैं छोटी छोटी, पानी बहुत क्लियर है भाई एकदम, मतलब तालाब है और पानी इसमें नेचुरल वाटर ही आता है, मतलब फिर भी कितना क्लीन पानी है एकदम, बहुत एकदम ग्रीन। इसमें एल्गी लगी हुई है, काई लगी हुई है, लेकिन पानी एकदम क्लियर है। मछली ऐसी दिख रही है बिल्कुल सामने, बुलबुल भी दिख रहे होंगे आपको निकलते हुए। और बीच में ना इसमें भगवान जी शिव भगवान की वो है, शिवलिंग है बीच में बिल्कुल। तो ये इनका पवित्र स्थान है, इसके अंदर कोई नहाने मतलब जाके नहा नहीं सकता। पूजा के टाइम पे इसका कुछ प्रयोग होता है। ये देखो बुलबुलें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे चल के देखते हैं जी, नीचे क्लियर दिखाई देगा और भी बिल्कुल। ये देखो कितना क्लीन पानी है भाई। छोटे ये ऐसे यहाँ पे कीचड़ भी हुआ है, वो काई एल्गी जमा रहता है ना कुद्दू, यहाँ से दिख रही है बिल्कुल क्लीन एकदम, छोटी छोटी बिल्कुल क्लियर एकदम। आपको क्या जरूरत है नीचे जाने की? और ये मंदिर है जी यहाँ का, यहाँ पे दर्शन कर लिए हमने, अब बस चलते हैं आगे की तरफ। अब चल रहे हैं झरने पे। तो जी हम हैं नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य, यह है नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें इसके अंदर वाटरफॉल है, अभी हम वाटरफॉल देखने चलेंगे। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इस वाइल्ड लाइफ के अंदर हो सकता है जानवर भी देखने को मिल जाए बहुत कुछ,
ठीक है। तो अभी अंदर चल के देखेंगे और इसका टिकट है अंदर जाने का। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से टिकट लेना होगा और जो बच्चा है उसके लिए 30 रुपीज़ टिकट है और गाड़ी का 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो आफ्टर 5 किलोमीटर जाके 4 किलोमीटर पे एक वाटरफॉल है, 5 किलोमीटर पे एक वाटरफॉल है और भी कुछ चीज़ें हैं। ये भैया ये टुडुकू क्या है भैया? टुडुकू विलेज है। विलेज है। अच्छा, आप मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दोगे मेरे कैमरे? सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर का नाम क्या है? सुदेश। बताइए सर कुछ यहाँ के बारे में। ये तुडो विलेज और सालजिनी ये विलेज है और ये नेत्रावली सेंचुरी है। इस सेंचुरी में 2 वाटरफॉल है। पहला वाला इधर से 8 किलोमीटर जाने के बाद महीना पीप पड़ता है, उधर गाड़ी पार्क करके आपको 4.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है और सीधा इसी रास्ते पे सीधा जाएंगे तो उधर महीना सावरी वाटरफॉल है, तो उधर गाड़ी पार्क करके उधर साइन बोर्ड है, उधर गाड़ी पार्क करके आपको 1 किलोमीटर ट्रैक करना है, वो सावरी वाटरफॉल पहुँचेंगे। और अंदर कुछ खाने वाने के लिए मिलेगा? नहीं, खाने में अंदर कुछ नहीं है, नीचे से आपको खाना ले जा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक आपको उधर अलाउड नहीं है, तो प्लास्टिक आपको रिटर्न लेके आना है। ओके, मतलब गंदगी नहीं फैलानी है, साफ सीधी बात है। ठीक है, बिल्कुल। और ये नर्सरी है यहाँ पे? हाँ, ये नर्सरी है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो जी अंदर चलते हैं, अब अंदर का दिखाते हैं माहौल कैसा है गेट के अंदर। तो जी अब हम पहुंच गए हैं इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गेट के अंदर, और अब ये जंगल शुरू हो गया है, असली वाला जंगल। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके, आधा किलोमीटर बोल रहा था वो, आधा किलोमीटर दूर जाके मिलेगा वाटरफॉल, मतलब रास्ता। उसके बाद 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है। 4.5 किलोमीटर, समझ रहे हो? यस। हाँ, और एक दूसरा वाटरफॉल है जो थोड़ा और आगे जाके है, 2-3 किलोमीटर, उसमें 1 किलोमीटर का ट्रैक है सर। तो किसमें जाना है? दोनों में चल रही। ओ, ये 4.5 किलोमीटर बोले तो 9 किलोमीटर, चल लोगे 9 किलोमीटर। चलो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाएंगे, किस वाले में जाएंगे। चलो जी आगे दिखाते हैं आप रास्ता पूरा उस ट्रैक का। तो ये डिसाइड हो गया है, अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल जिसमें 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। एक्चुअली जो पहले वाला है उसमें 4.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो बच्चे भी साथ में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना गुड्डो चल नहीं पाएगी, मतलब आना जाना 9 किलोमीटर बैठता है लगभग, हो सकता है 10 भी हो जाए, ठीक है। तो हम जा रहे हैं जिसमें 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो वो ठीक रहेगा। तो जी अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, और ये बड़ा भाई मस्त सा रास्ता भी है, एकदम एडवेंचरस वाला, जंगल के बीच में। और यहाँ से लगभग 900 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर बाद में जाके वो आएगा फॉल। और ये रास्ता बड़ा मस्त लग रहा है भाई। तो जी ये एक ऐसी जगह है गोवा की, एक्चुअली गोवा में लोग आते हैं और सब बस बीच के किनारे आके घूम फिर के चले जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है गोवा की एक हिडन लोकेशन, जहाँ पे भैया लोग पहुँच, मतलब पता ही नहीं होता, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है। वाटरफॉल है भाई, मतलब बहुत अच्छा वाटरफॉल है। लेट्स सी जाके देखते हैं कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। बट हाँ, ये एक ऐसी लोकेशन है कि अगर इस टाइम पे आप गोवा में आ रहे हो, किसी भी टाइम पे आ रहे हो, तो वहाँ की भीड़ भाड़ से अलग हट के और बड़े सुकून, मतलब अच्छा ऐसा सा माहौल आ रहा है भैया, बढ़िया जंगल के बीच में, जंगली जानवरों वाली आवाज़, चींटी चिड़िया वाली चींची चींची, मतलब शांति सी एकदम बढ़िया। और ट्रैकिंग भी है यहाँ पे, मतलब ये ट्रैक भी हो रहा है साथ साथ में। और कपड़े पूरे पहन के आना, जूते पहन के आना भाई। हम गलती से चप्पल पहन के आ गए थे। ये देखो टूटा रास्ता है, तो चप्पल पहन के, शूज़ पहन के आओगे तो बेटर है। और फुल पैंट हो तो और भी अच्छा है। हम तो गोवा के हिसाब से निकर और स्लीपर्स में आ गए थे, बट आप लोग कोशिश करना कि शूज़ और फुल पैंट में आओ। डरावना सा है, रास्ते में ना बोर्ड भी लगे हुए थे, चीते का, हिरण का, भालू का, ये पे बोर्ड भी लगे हुए थे, तो देख के डर सा भी लग रहा है कहीं से निकल कर ना जाओ बाहर को। सीरियसली रास्ता बहुत शांत, एकदम बढ़िया वाला है भाई। देखिए इतनी दूर, ये लोकेशन लगभग गोवा से, हम साउथ गोवा में थे तो वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है इसका जो डिस्टेंस है।
साउथ गोवा से 50 किलोमीटर, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हाँ, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें ही दोनों वाटरफॉल है ये। वहीं टिकट ले वहाँ पे टिकट लेके आप दोनों वाटरफॉल में जा सकते हो। काफ़ी देर होगी चलते चलते, पानी की आवाज़ तो आ रही है यार जैसे वाटरफॉल में आती है, पता नहीं कितनी दूर जाके। यार लेट्स सी, देखो पेड़ भी टूटे पड़े हैं। ओ भाई गजब। वाह, कितना अच्छा सा नज़ारा है भाई। नाव जब पानी की आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि अब झरने के आसपास नहीं पता चल रहा है। तो जी यहाँ से आने के बाद ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ उतरती हैं, तो इन स्टेयर्स पे से थोड़ा ध्यान से उतरना है क्योंकि पकड़ने को कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो होले होले आराम आराम से उतरना है नीचे की तरफ। पानी की आवाज़ तो काफ़ी तेज़ है, मतलब काफ़ी बड़ा, मतलब झरने की आवाज़ तो काफ़ी बड़ा हो सकता है। हम तो सोच रहे थे कि हम अकेले होंगे, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हमें दिखाई दिए, तो क्या चलो अच्छा है, वरना तो भी जंगल में आते हुए डर लग रहा था। होता है ना, तो चलो ज़्यादा होते हैं तो थोड़ी, हाँ थोड़ा ध्यान से भैया। जिग-जैग सीढ़ियाँ भैया नीचे से नीचे तक जा रही हैं। वो और ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, नीचे के दिखाते हैं। ये अद्भुत नज़ारा है भाई, मतलब पहाड़ों के बीच में कितना प्यारा सा झरना बह रहा है, गजब। ओह माय गॉड, बहुत नीचे जाके है जी, कम से कम 250 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। ओह, नीचे उतर ठीक ना, ऊपर चढ़ते हुए जब मैं वापस आएंगे ना तब लंका लगेगी। बढ़िया, लेकिन एडवेंचर भी है, ट्रैकिंग भी है, वाटरफॉल भी है, मस्त है। गोवा वाइब थोड़ा सा हटके। आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग अगर आ रहे हैं ना जी, तो अवॉइड ही करिएगा कि उन्हें मत लेके आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे सीढ़ियाँ ना बहुत नीचे जाके हैं और बहुत गहराई में जाके है ये, तो बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और कोई सुविधा नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा, कुछ और चीज़ नहीं है। तो इस हिसाब से ना अगर वो नहीं आए तो बेटर ही है, क्योंकि रास्ता टूटा फूटा है, सीढ़ियाँ भी टूटी फूटी हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जवान है तो भाई बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और नीचे काफ़ी सारे लोग हैं। लो जी पहुँच गए बिल्कुल सामने। वाओ, ये फाइनली पहुँच गए भाई। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, बहुत सारे लोग आए हैं। तो जी बेसिकली यहाँ पे हमें मेरठ के लोग मिल गए। मेरठ से यहाँ पे एक सर आए हुए, वो भी मेरठ से ही हैं और गुड़गांव में जॉब करते हैं, और उनकी फैमिली भी आई है यहाँ पे। उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर दे के पहचान लिया कि मेरठ से आया हुआ है। और जी पानी तो ऐसा हो रखा है बिल्कुल जैसे कि बर्फ़ के पानी में जाके मैंने डुबकी लगा ली भाई साहब, इतना ठंडा पानी, ओह कुड़कुड़ी बन गई भाई। और जी अगर आपको स्विमिंग नहीं आती ना, तो यहाँ पे लाइफ जैकेट मिल जाती है, 50 रुपये लेते हैं, ये गार्ड बैठे हुए हैं, 50 रुपये देते हैं और लाइफ जैकेट पहन के आप नहा सकते हो, अंदर तक जा सकते हो, झरने के पास से जा सकते हो, तो वो सेफ़ है।
पानी देखो जी कितना क्लियर है, एकदम पत्थर एकदम क्लीन दिखाई दे रहे हैं, और भाई छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसमें, वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। बहुत क्लीन पानी है भाई, बहुत क्लियर। हाँ, और जी यहाँ पे जो गार्ड भी हैं ये बता रहे थे कि ये वाला वाटरफॉल 12 महीने रहता है। कभी भी आप गोवा में आ रहे हो तो यहाँ पे आके इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हो। और बरसात के टाइम पे तो भाई साहब ये बता रहे हैं, ये जो बैठे हैं पत्थर के ऊपर, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये पूरा पत्थर डूब जाता है पानी में, मतलब पूरे में पानी भरा हुआ होता है। और वहाँ किनारे पे बैठ के लोग नहा के चले जाते हैं। तो आप कभी भी किसी भी मौसम में यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। गुड्डू खतरों की खिलाड़ी बन रही हो, कहाँ जा रही हो केले के लिए? ऊपर देखिए गुड्डू। ओ हाँ, थोड़ा आगे ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ पे खड़ा होके बहुत सुकून मिल रहा है भाई। मतलब नदी में पानी की आवाज़, सामने इतना ग्रीन ग्रीन रास्ता, मतलब हरे भरे पेड़ और बहुत प्यारा सा नज़ारा, और सब लोग देखो मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत शांति एकदम, बहुत बढ़िया बात। तो जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। नीचे एकदम शांति, झरने की आवाज़, कम भीड़, बहुत बढ़िया था। और भैया नीचे आना थोड़ा आसान था, ऊपर जाते हुए लंका लग रही है क्योंकि सीढ़ियाँ एकदम बिल्कुल चढ़ाई पे है। मज़ा आ गया लेकिन अल्टीमेट। और जी यहाँ पे अभी तक साफ़ सफाई क्योंकि लोग कम आते हैं इसलिए, और यहाँ पे खाना पीना लाना भी अलाउ नहीं है, इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई है। अगर खाना पीना लाना अलाउ हो जाएगा और लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो गंदगी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये बढ़िया है, प्लास्टिक फ्री कॉन्सेप्ट। केवल पानी पीने की बोतल लेके आ सकते हैं आप, और कुछ नहीं। कि हम अपने एंड डेस्टिनेशन पे, यहाँ से लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे जाने में और लगभग इतना ही आने में। तो अच्छी खासी लगभग आधे घंटे की ट्रैकिंग है। उस वाले वाटरफॉल से 6 किलोमीटर आगे जाके यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी फार्म है। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी लगी हुई देख सकते हैं, मतलब उसके फार्म हाउस है काफ़ी सारे, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ख़रीद भी सकते हो अगर आपका मन है। और यहाँ पे पकौड़े और चाय भी मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉबेरी की फार्म अगर देखने हैं तो यहाँ पे आ सकते हो। स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे जो एंट्री होती है वो 20 रुपीज़ होती है इनके टिकट की। और दिखाता हूँ आपको स्ट्रॉबेरी फार्म कैसा होता है। तो और यहाँ पे चाय पानी का भी हिसाब किताब होता है। लेट्स सी। तो जी शाम होने से पहले हम पहुंच गए हैं बीच के किनारे। तो ये है वेरका बीच, बिल्कुल क्लीन, साफ सुंदर, साउथ गोवा के अच्छा सा बीच, अच्छा सा क्राउड। हमें लग रहा था कि शायद हो सकता है सन सेट हो जाएगा उसके बाद पहुंचेंगे, लेकिन फाइनली टाइम पे पहुंच के भैया अब आराम से बैठेंगे और जस्ट सनसेट का व्यू एंजॉय करेंगे। आज का दिन बहुत शानदार रहा। और जब वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।